बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। देखिए, आप पिछले 2-3 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जब भी स्टूडेंट हो या टीचर हो, जब भी आवाज उठाने की कोशिश की गई है तब तक उनकी आवाजों को दबा दिया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में पिछले 2 ही 3 सालों में ऐसा लगातार ये किया जा रहा है। और देखिए, एग्जाम सेंटर पारदर्शिता जो भी सवाल है, ये सवाल मैं आपसे बाद में शुरू करेंगे। देखिए, सवाल ये है कि क्या हमारे देश के शिक्षकों के साथ जो हुआ, मतलब हमारे देश के जो शिक्षक है वो चाहते तो वहाँ पे स्टूडेंट को अपने साथ लेकर जा सकते थे और प्रोटेस्ट और बड़ा करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने शांता भाव से वो गए वहाँ पे और उन्होंने सोचा कि प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं हम शांतिपूर्ण और प्रिय ढंग से किया जाए ताकि सरकार हमारी बात को सुने। लेकिन अगर इस तरीके से सरकार इतने शांति प्रिय प्रोटेस्ट को नहीं सुन पा रही है तो फिर क्या, अगर स्टूडेंट पहुंचेंगे तो उन्हें तो सीधा आतंकी संगठन बता दिया जाएगा और उन्हें आतंकी संगठन घोषित करके जेलों में ठूस दिया जाएगा। जिस प्रकार से हमारे देश के शिक्षकों के साथ व्यवहार किया गया वो हमारे देश के लिए बड़े शर्मनाक की बात है। क्योंकि पर इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जहाँ बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनको पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर है और मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। आप कहते हैं हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया, आप कुछ लाख बच्चों का पेपर ढंग से नहीं करा सकते तो कहाँ की उपलब्धि भाई, कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश। ये छोटी छोटी बात है, मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है वो एक बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती, तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी, कहाँ आप इनको आगे लेके जाओगे, कहाँ बच्चों को मोटिवेट। अगर हमारे शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो बाकी देश के साथ कैसा ट्रीट किया जा सकता है आप समझ सकते हैं। जो शिक्षक हमारी आवाजों को लेकर दिल्ली पहुंचे हुए थे उनकी बात तक को नहीं सुना गया और उनके साथ व्यवहार ऐसे किया जाता है कि जैसे कि चोर चक्के हो, उस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है।